तो मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि देखा आपने पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था हमारी एक्सरसाइज 4.5 और होप करता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर पीछे से पिछली वीडियोस में अगर आपको कोई से भी डाउट आए तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर अपने डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की 4.6। आज कंप्लीट करेंगे हम अपना ये चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास। तो ये एक्सरसाइज है वो बेस्ड है हमारे सर्कल के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है? सर्कल के ऊपर, यानी कि सर्कल में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि सर्कल क्या है? एक क्लोज्ड कर्व है। क्या है? एक क्लोज्ड कर्व है। क्या है? क्लोज्ड कर्व है, या फिर आप कह सकते हैं क्लोज्ड फिगर है। क्या है? क्लोज्ड फिगर, यानी कि इसके अंदर जो भी इसके अंदर और इसके अंदर जितने भी ये पॉइंट्स आएंगे ये सारे क्या होते हैं? इसके इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीरियर पॉइंट्स। तो एक बार इन्हें लिख लेंगे आप, ये होते हैं आपके इंटीरियर पॉइंट्स। क्या होते हैं? इंटीरियर पॉइंट्स। तो आपको पता है इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड, मतलब यानी कि अंदर। तो ये हो गए इसके इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, और जितने भी पॉइंट्स इस सर्कल से बाहर आएंगे तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं आपके एक्सटीरियर पॉइंट। क्या होते हैं? एक्सटीरियर पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट बाहर होते हैं सर्कल से, एक्सटीरियर यानी कि आउटसाइड। एक्सटीरियर आउटसाइड और इंटीरियर इनसाइड। तो इंटीरियर पॉइंट्स यानी कि जो अंदर होते हैं और एक्सटीरियर पॉइंट यानी कि जो बाहर होते हैं। वहीं पे इंटीरियर पॉइंट्स में एक पॉइंट होता है जो कि एग्जैक्टली सेंटर में होता है और वो चारों ओर से उसका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, यानी कि एक पॉइंट बिल्कुल मिडिल में होता है सर्कल के, और आप कहीं से भी उसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या होगा? सेम डिस्टेंस पे होगा। और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। तो ये जो पॉइंट, इसको आप ओ बोल सकते हैं। ओ, मैंने इस पॉइंट को ओ नाम दे दिया, तो ये क्या होगा? ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि एक पॉइंट जो कि एग्जैक्टली मिडिल में लाई करे, जहां से सर्कल से यहां से जितनी भी डिस्टेंस होगी सर्कल की वो सारी क्या होगी? इक्वल होंगी। क्या होंगी? सारी इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये था आपका सेंटर। इसमें एक और पार्ट आता है, वो आता है डायमीटर। अगला जो टॉपिक आता है इसमें डायमीटर। तो देखिए डायमीटर क्या होता है, ये देखिए डायमीटर वो होता है कि एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल को एग्जैक्टली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या करती है? सर्कल को एग्जैक्टली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इसे ही हम कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर, यानी कि वो लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। क्या करे? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, तो वो होती है डायमीटर। और वहीं पर अगर यहां से देखेंगे पॉइंट से, पॉइंट ये जो है, तो यहां से इधर का डिस्टेंस इक्वल होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, ये सेम होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको पता चला कि डायमीटर क्या होता है। जब यहां ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को जोड़ दूं तो वो क्या होगा? हमारा डायमीटर। और ये जो डिस्टेंस होता है पॉइंट से लेकर यहां तक का, इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम इसे? रेडियस बोलते हैं। यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल से, सेंटर से लेके सर्कल के एंड पॉइंट्स तक जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं हम रेडियस। क्या बोलते हैं उसे हम? रेडियस। तो देखिए ये होता है हमारा रेडियस। क्या होता है? रेडियस। इसे बोलते हैं हम लोग रेडियस। ये होता है रेडियस, यानी कि रेडियस क्या हुआ हमारा? ये देखिए ये जो पॉइंट है हमारा,
ये वाला, ये देखिए जो डार्क कर रहा हूं मैं तो ये जो है हमारा लाइन सेगमेंट, ये वाला लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ये जो दिख रहा है जिस पे मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो ये होता है रेडियस, यानी कि सेंटर से लेके उसके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस। और जब मैं दो रेडियस को मिला दूं, यानी कि देखिए यहां से लेके यहां तक का एक रेडियस और यहां से लेके यहां तक का एक रेडियस, तो अगर मैं दो रेडियस को मिला दूं तो क्या बन जाता है, वो डायमीटर। और एक रेडियस क्या होता है, अगर एक लाइन है तो वो रेडियस हो गया, और एक से ज्यादा लाइंस होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, रेडियाई। टू और मोर रेडियस इज कॉल्ड रेडियाई। क्या कहते हैं इसे, रेडियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियाई, यानी कि RAD यानी कि दो और दो से ज्यादा रेडियस हो तो उसे कहते हैं हम रेडियाई। ठीक है, चलिए ये था आपका। आगे आता है इसमें कॉर्ड। क्या आता है, कॉर्ड। तो देखिए कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट ही होती है, जो कि कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, या तो मेजर और माइनर या फिर इक्वल पार्ट्स में। क्या करता है, मेजर और माइनर पार्ट में या फिर इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो इक्वल पार्ट से यहीं से आपको पता चलता है कि जो डायमीटर होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉर्ड्स ही होते हैं। जितने भी डायमीटर होंगे वो क्या होंगे, कॉर्ड्स होंगे। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ऑल डायमीटर आर कॉर्ड्स। क्या होते हैं, जितने भी डायमीटर होते हैं ना सर्कल में वो क्या होते हैं, कॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं, कॉर्ड होते हैं। कॉर्ड इन द ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट आप मार करके लिख लीजिएगा कि ऑल डायमीटर आर कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यानी कि जितने भी डायमीटर होंगे इस पे, आप जितने भी डायमीटर ड्रॉ करेंगे इसमें, वो सारे क्या होंगे, कॉर्ड ऑफ सर्कल। लेकिन बट यहां पे लिख लीजिएगा सेकेंड लाइन जो होती है, बट ऑल chords of circle are not diameter। यानी कि सारे सर्कल्स के जो कॉर्ड होते हैं वो डायमीटर नहीं होते, लेकिन सारे डायमीटर क्या होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, एक बार और ध्यान से सुनिए, जो डायमीटर सारे होते हैं, सारे डायमीटर सर्कल के होते हैं वो कॉर्ड होते हैं, लेकिन जितने भी कॉर्ड्स होते हैं सर्कल के वो डायमीटर नहीं होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में हमें बहुत काम आएगा। तो ये तो हो गया हमारा कॉर्ड। क्या हो गया, कॉर्ड। ठीक है, ये देखिए इसने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगला देखिए, अगला है ये देखिए, ये वाला लाइन, ये वाला जो सेक्शन आया ना हमारे पास, जहां पर दो रेडियस ने मिलके एक पार्ट सर्कल का निकाल दिया। क्या कर दिया, एक पार्ट सर्कल का निकाल दिया। तो इस पार्ट को बोलते हम सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। यानी कि जब दो रेडियस एक बार, जब दो रेडियस को ड्रॉ करने के बाद जो एक पार्ट डिवाइड होता है सर्कल का, उसको बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन सर्कल के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। तो देखिए एक्सरसाइज 4.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। यानी कि उसने एक सर्कल बना दिया है और हमें बोला है कि इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए सर्कल आपका बना देता हूं मैं। सर्कल में है एक लाइन यहां से यहां तक की, वो है ED, शेड किया हुआ है ये। अगली लाइन है हमारी रेडियस, सॉरी डायमीटर वाली लाइन AC। ये रहा सर्कल का सेंटर, यहां से बना है एक रेडियस, वो है B। ये है पॉइंट P और यहां पर है पॉइंट Q। ठीक है, और इसको उसने नाम दिया है O। तो ये है हमारे पास फिगर। ठीक है, इस फिगर में इस वाले पार्ट को भी उसने शेड किया हुआ है। तो देखिए इस फिगर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें
छुपी हुई है, और जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम इन्हें निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। तो पहला है क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का सेंटर बताना है यहाँ पे क्या है। तो आपको पता है सर्कल का सेंटर होता है वो पॉइंट जो कि सर्कल से एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पे हो सारे डायरेक्शन में, क्या हो, एग्जैक्टली मिडल में हो सर्कल के, और सारे डिस्टेंस से वो एग्जैक्टली सेम हो। तो वो कौन सा पॉइंट है, ओ। आपको पता है कि वो क्या होता है हमेशा, सर्कल ऑफ द सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए अगला है 3 रेडियाई, 3 रेडियाई। तो अभी मैंने बताया रेडियाई क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा रेडियस की बात हो तो उसे हम कहते हैं रेडियाई। तो देखिए यहां पर लिखना है, सेकंड है हमारे पास 3 रेडियाई, यानी कि 3 रेडियस हमें बताने हैं। तो रेडियस आपको पता है क्या होते हैं, जो सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री को टच करते हैं। और एक डायमीटर क्या होता है, 2 रेडियस को मिलके बनता है, क्या करता है, एक जो डायमीटर होता है वो 2 रेडियस को मिलके बनता है। तो आपको एक रेडियस मिल रहा है, देखिए ओ बी, यहां से ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन भी आपकी क्या है, पहला रेडियस। तो पहला रेडियस आ गया हमारे पास ओ बी। सेकेंड, अगर मैं यहां से देखूं तो ये वाला भी रेडियस ही है ओ ए, क्या है रेडियस ओ ए। एंड जो थर्ड है हमारा रेडियस वो देखेंगे ये वाला, ये क्या है, ओ सी, ओ सी। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में आएगा कि सर ई डी क्यों नहीं हुआ रेडियस। तो आपको पता है रेडियस वो होता है जो हमेशा सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है, क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसे, या बाउंड्री बोलते हैं, एजेस बोलते हैं, कुछ भी बोले, यहां तक का डिस्टेंस होता है। तो देखा आपने ये तीनों जो है वो कहां से आ रहे हैं, सेंटर से आ रहे हैं। तो यानी कि ये क्या होगा, रेडियस नहीं होगा ये, क्योंकि ये सेंटर से नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए सी, और डायमीटर, डायमीटर। तो आपको पता है डायमीटर क्या होता है, जब 2 रेडियस मिलके बनते हैं तो होता है डायमीटर, और डायमीटर हमेशा सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो वो क्या होता है, डायमीटर। तो आपको दिख रही होगी ये लाइन ए, यहां से लेकर यहां तक की लाइन, ये देखिए एक रेडियस ये रहा ओ ए, और दूसरे रेडियस है ओ सी। तो दोनों रेडियस को मिला दिया तो हमें क्या बन गया, एक डायमीटर। तो डायमीटर आपका क्या हो गया, ए सी, क्या हो गया, डायमीटर ए सी। ठीक है, ये था आपका सी पार्ट। अब देखिए इसका डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट कह रहा है अ कॉर्ड, क्या कह रहा है डी पार्ट, अ कॉर्ड। तो अभी मैंने बताया कि कॉर्ड क्या होते हैं, ऑल डायमीटर्स आर कॉर्ड बट ऑल कॉर्ड्स आर नॉट डायमीटर। तो आप डायमीटर भी, डायमीटर एसी को भी लिख सकते हैं एज अ कॉर्ड, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये वाली लाइन दी हुई है, ये क्या होती है, कॉर्ड, जो कि सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, मेजर या माइनर या फिर इक्वल पार्ट्स में। तो अगर आप एसी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन परफेक्ट क्वेश्चन को आंसर देंगे तो आपको है ई डी। ई डी देखिए, ई डी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहां से ये पार्ट हो गया माइनर पार्ट, और ये बड़ा वाला पार्ट हो गया हमारे पास मेजर पार्ट। तो आपको पता है कॉर्ड जो होता है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, मेजर, माइनर या फिर इक्वल पार्ट्स में। क्योंकि इक्वल क्यों करता है, क्योंकि वो सारे डायमीटर कॉर्ड्स होते हैं, इसलिए उनको इक्वल पार्ट में करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉर्ड। तो कॉर्ड आ गई हमारे पास, कौन सी कॉर्ड है, ई डी, क्या है, ई डी है जो है वो क्या होती है, कॉर्ड। अगला है इंटीरियर पॉइंट्स, ई देखिए आपका है इंटीरियर पॉइंट्स। तो इंटीरियर पॉइंट्स अभी मैंने बताया, इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो कि क्लोज कर्व या क्लोज फिगर के इनसाइड होते हैं, वो होते हैं सारे इंटीरियर पॉइंट्स। और जो फिगर के बाहर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट। तो आपको दिख रहा है एक पॉइंट तो क्या है हमारे पास, पी, क्या है पॉइंट पी। एंड और भी आपको पता है एक और पॉइंट होता है सर्कल के अंदर, वो क्या होता है, सेंटर, क्या होता है, सेंटर। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ओ, क्या होगा, ओ होगा हमारा दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो है पी, और दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास
ओ, ठीक है। तो ये थे इंटीरियर पॉइंट। अब देखिए इसका एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट आपको पता है वो पॉइंट जो क्लोज फिगर से बाहर हो, क्या हो, फिगर से बाहर हो, वो होता है एक्सटीरियर पॉइंट। तो आपको पता है, ये देखिए क्यू, फिगर में देखेंगे तो क्यू जो है वो क्या है, फिगर से बाहर है, तो वो क्यू क्या हो गया हमारा, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। क्या हो गया, क्यू एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास अ सेक्टर। क्या होता है अ सेक्टर? तो आपको पता है एफ जी सेक्टर। तो आपको पता है कि सेक्टर कब बनता है, जब को दो रेडियस मिलकर एक सर्कल का एक पार्ट कट कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। सेक्टर यानी कि छोटा सा पार्ट उस सर्कल का। तो देख रहे हैं आपको ये छोटा वाला पार्ट जो कि शेड किया हुआ है, ये वाला आपको दिख रहा होगा। तो ए ओ बी, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है हमारा, सेक्टर है। क्या है, सेक्टर। देखिए ये सर्कल का छोटा पार्ट अगर आप निकालेंगे तो एक छोटा सा पार्ट निकल कर आएगा, तो यही हुआ हमारा सेक्टर। तो सेक्टर हो गया ए ओ बी। क्या हो गया, ए ओ बी। और इसमें है अगला लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट आपको पता है क्या होती है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हो, क्या हो, दो एंड पॉइंट्स। तो आपको कोई से भी लिख सकते हैं, ओ ए ओ बी, या फिर ए सी या ई डी, कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हैं, लाइन लिख सकते हैं। वो दोनों क्या है, लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ये दोनों बाहर सर्कल से नहीं जा रही है और इनके एंड पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से मैं लिख रहा हूं ईडी, ईडी, और आप लिख सकते हैं ओ बी, और आप लिख सकते हैं ए सी। ये तीनों आपके क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आपके माइंड में जो भी अच्छा लगे आपको वो तीनों लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो अ कॉर्ड। यानी कि वो कह रहा है कि क्या सारे डायमीटर एक सर्कल के कॉर्ड होते हैं। तो देखिए सर्कल जो होता है, आपको अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि इसके डायमीटर, डायमीटर वो होते हैं जो सर्कल को एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये सारे जितने भी इसमें ड्रॉ हुए, ये सारे क्या है, डायमीटर। और मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जितने भी डायमीटर होते हैं सर्कल के, वो क्या होते हैं, कॉर्ड। लेकिन हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होता है। क्या होता है, हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा यस, एवरी डायमीटर, every diameter of a circle is also chord of circle, of the circle। यानी कि जो डायमीटर होता है सर्कल के, वो सारे डायमीटर क्या होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं उसी सर्कल के। क्या होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं। लेकिन हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होता उस सर्कल का। क्या होता है, हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होता। और यही आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज आल्सो अ डायमीटर। तो अभी मैंने बताया कि हर एक कॉर्ड डायमीटर होता है, सॉरी, हर एक डायमीटर कॉर्ड होता है, लेकिन हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होता है। तो आप लिखेंगे नो, नॉट एवरी chord of the circle is diameter। यानी कि हर एक कॉर्ड उस सर्कल का डायमीटर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जांपल, अगर ये सर्कल का है तो ये भी इसका कॉर्ड हुआ, ये भी इसके कॉर्ड हुए, ये भी इसके कॉर्ड हुए, और ये भी इसका कॉर्ड हुआ। लेकिन ये क्या, ये डायमीटर है नहीं। क्यों, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है और सर्कल को दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहा है। क्या ये डायमीटर है आपका, ये, तो हाँ ये डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है और सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इस एक्सरसाइज का
थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, यानी कि हमें सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें मार्क करना है पहला इट्स सेंटर, अ रेडियस, अ डायमीटर एंड अ सेक्टर। ठीक है, और चलिए तो फिर ड्रॉ करते हैं हम एक सर्कल और इस पे मार्क करेंगे हम रेडियस, सर्कल, डायमीटर, रेडियस, सेंटर, डायमीटर एंड सेक्टर। तो पहले तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हो गया मेरे पास एक सर्कल। तो इसका ए पार्ट है वो हमारे पास है सेंटर, क्या है सेंटर, तो इट्स सेंटर। तो आपको पता है सेंटर ये हो गया और इसको मैंने नाम दे दिया ओ, क्या कर दिया ओ, तो ये हो गया हमारा ओ सेंटर, क्या हो गया ओ सेंटर। नेक्स्ट है हमारा अ रेडियस, बी है हमारे पास अ रेडियस। तो रेडियस आपको क्या पता है क्या होता है, रेडियस वो होता है जो सेंटर से हो और सर्कल की बाउंड्री पे जाए, क्या है सर्कल की बाउंड्री पे जाए, तो इसे मैंने नाम दे दिया ए, क्या दे दिया ए। और हमें कितना रेडियस ड्रॉ करना है, तो ए, यानी कि एक रेडियस ड्रॉ करना है, तो ये हो गया हमारे पास ओ ए, ओ ए हमारा हो गया रेडियस, क्या हो गया हमारा रेडियस। आगे देखिए बोल रहा है अ डायमीटर, क्या डायमीटर, तो सी पार्ट है हमारे पास अ डायमीटर, तो डायमीटर ड्रॉ करना है, तो डायमीटर यानी कि डबल ऑफ रेडियस, तो अगर मैं रेडियस को दोगुना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा डायमीटर। तो इसको अगर मैं यहां से यहां तक ड्रॉ कर दूं और इसे मैं बी लिख दूं, तो क्या ए भी डायमीटर नहीं है, डायमीटर है, क्यों, क्योंकि देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और जब दो रेडियस मिल जाएंगे तो एक डायमीटर बना देंगे, और ये दोनों क्या कर रहे हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं सर्कल को, तो ये हो गया ए, बी हो गया हमारा डायमीटर, क्या हो गया डायमीटर। अगला है हमारे पास अ सेक्टर, क्या है सेक्टर, हमें सेक्टर बनाना है, तो सेक्टर आपको पता है कब बनता है सेक्टर, तो सेक्टर क्या होता है जबकि जब सर्कल का एक छोटा सा पार्ट बाहर आ जाए, तो छोटा पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, दो रेडियस ड्रॉ कर देंगे, तो देखिए ये रहा रेडियस ओ सी, ओ सी, तो ओ सी क्या है रेडियस है, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से लेके सर्कल की सर्कमफ्रेंस तक टच कर रहा है, ठीक है। और ये वाले पार्ट को, ये जो पार्ट मैंने शेड किया ये क्या हो गया हमारा सेक्टर, क्या हो गया सेक्टर, तो यानी कि सेक्टर सी ओ ए और ए ओ सी, कुछ भी लिख सकते हैं सी ओ ए या ए ओ सी। तो ये था आपका सर्कल का थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है से ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है टू डायमीटर ऑफ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट, यानी कि जब दो डायमीटर होंगे सर्कल के क्या वो जरूरी में ही एक दूसरे से मिलेंगे, जरूरी मिलेंगे एक दूसरे से। तो देखिए एक डायमीटर, सॉरी ये सर्कल बना दिया, सर्कल में उसने क्वेश्चन ने कहा कि दो डायमीटर एक सर्कल के क्या जरूरी में बाइसेक्ट करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे, तो देखिए यहां से हो गया हमारा एक डायमीटर और एक हो गया दूसरा डायमीटर, ठीक है। ये देखिए तो क्या ये दोनों डायमीटर कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कहीं पर मिल रहे हैं, हाँ ये कहां पे मीट कर रहे हैं सेंटर में, क्या है सेंटर में, यानी कि ये सही है कि दो डायमीटर होंगे वो क्या करेंगे एक सर्कल के बाइसेक्ट सॉरी इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहला होगा इसका फर्स्ट पार्ट वो क्या होगा ट्रू, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने सर्कल में हमने दो डायमीटर बनाया और जब दो डायमीटर बनाया तो देखा कि हमने ये डायमीटर कहां पर मीट कर रहे हैं सेंटर पे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट यानी कि मीट, जहां पे ये दोनों लाइनें जो एक दूसरे से मिलेंगी, तो यहाँ पर सेंटर के सर्कल पे मिली, सर्कल के सेंटर पे मिली, तो यानी कि जब दो डायमीटर बनाएंगे एक सर्कल का तो वो क्या होंगे वो जरूरी मीट करेंगे, ठीक है, ये 100% मीट करेंगे। चलिए ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है
द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। क्या होगा? यानी कि एक सर्कल का सेंटर हमेशा कहां होगा? सर्कल के इनसाइड ही होगा। क्यों? क्योंकि तभी ना यहां से सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस होगा उसके इक्वल डिस्टेंस पे ये होगा। क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो जो सर्कल का सेंटर होगा वो हमेशा कहां होगा? इंटीरियर में होगा। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जब दो इंटीरियर पॉइंट्स निकाले थे तो आपको मैंने बताया था कि सर्कल का सेंटर भी क्या होता है? उसका इंटीरियर पॉइंट होता है। यानी कि ये वाला भी जो है वो क्या है? ट्रू है। यानी ट्रू है क्योंकि सर्कल का जो सेंटर होगा वो हमेशा इंटीरियर होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा सर्कल का। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज भी कंप्लीट हो चुका है। होप करता हूं आपको ये चैप्टर मैंने पढ़ा है वो समझ आया होगा और सब कुछ आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपकी क्लास अगली क्लास में आपके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार अगर सब कुछ समझ आया है जो भी मैंने पढ़ा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे हमारा नया चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन और शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर।